want to share important and big problem of the India। इंग्लिश आपको कैसे सीखी जा सकती है इंडिया के स्कूलों में। इंग्लिश ऐसा एक सब्जेक्ट है, ऐसी एक भाषा है ना, दिन रात रट रहा है लेकिन फिर भी वो भाषा नहीं आ रही। 200 रुपए का बुक आपको 50 दिन में इंग्लिश सिखा देगा, 60 दिन में। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल थिंग। सबसे पहला हथियार कि आप सबसे पहले तो इंटरेस्ट होना चाहिए। जाके 100 में से उसको 35 मार्क्स भी आना। शेयर माई बेस्ट एक्सपीरियंस अबाउट द इंग्लिश। सुनोगे नहीं ना भाई, तब तक आपको वो भाषा समझ में ही नहीं आएगी। बैठे बैठे कोई आप आर्टिकल पढ़ो तो टॉप मोस्ट आता है कि टॉकिंग, तो आपको आइडिया ही नहीं तो आपकी इंग्लिश का क्या फायदा। सो लेट्स दैट 4 to 5। So hello everyone, welcome to my new video. So guys, now today I want to share important and big problem of the India with all my audience and with my friend, student and all my dear friends. So please listen to me carefully. It is the biggest and important and very important for the student life only, because why I want to talk English subject, English language about and what we are thinking इन इंडिया अबाउट द इंग्लिश। सो भाई इंग्लिश के बारे में आज मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 वीडियोस देखे जिस वीडियो के अंदर टीचर एकदम सिंपल मेथड बताते हैं कि इंग्लिश आपको कैसे सीखी जा सकती है। और इंटरव्यू मैंने देखे बहुत सारे, लेकिन उनकी राय और मेरी राय भाई मिलती जुलती है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो भाई इंग्लिश का एक वीडियो हो जाए आपके साथ। सो बिकॉज वाई कि हमारे इंडिया के स्कूलों में इंग्लिश ऐसा एक सब्जेक्ट है, ऐसी एक भाषा है ना कि जिसको बच्चा साला दिन रात रट रहा है लेकिन फिर भी वो भाषा नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। तो उसी के पीछे हमें यहाँ पे दौड़ना है। कुछ बातें हैं, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरी राय क्या है इंग्लिश टॉपिक और इंग्लिश सब्जेक्ट और लैंग्वेज के बारे में, कि आपको सीखने के लिए क्या करना चाहिए। बाकी आपने तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे बुक्स देखे होंगे कि भाई चलो 100 रुपये का बुक, 200 रुपये का बुक आपको 50 दिन में इंग्लिश सिखा देगा, 60 दिन में सिखा देगा, 90 दिन में सिखा देगा, 100 दिन में सिखा देगा। लेकिन ऐसी कोई बुक इस दुनिया में बनी नहीं दोस्तों कि जो आपको पढ़ के इंग्लिश बोलना सिखा दे। नथिंग। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल थिंग, बट इट कैन बी पॉसिबल। वाई? पूछो मुझे कि वाई। तो भाई हर एक चीज़ दुनिया में पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ। लेकिन वो चीज़ें भाई एकदम नॉर्मल जो हमारे लाइफ के सेंटेंस होते हैं, डेली रूटीन, उतने सेंटेंस अगर आप रट के उसको बोलोगे तो क्या आपको लगता है कि इंग्लिश आएगी आपको? इम्पॉसिबल। इंग्लिश आपको उतनी चीज़ में आएगी ही नहीं भाई, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहला हथियार कि आपके अंदर, आपके बच्चे में, आपके अंदर, या कोई भी स्टूडेंट हो पूरे इंडिया का, क्योंकि मोस्ट ऑफली पूरे वर्ल्ड में हमारे इंडिया में उसको रटा जाता है और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है, सबसे ज़्यादा लिखा जाता है, तभी जाते इंग्लिश आती है भाई। तो सबसे पहले ना भाई बच्चे को सीखना, या किसी इंसान, किसी बड़े को, चाहे गर्ल्स बॉयज़ मैन वुमन हो, तो उसका सबसे पहले तो इंटरेस्ट होना चाहिए। क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है ना तो वो चीज़ आपको कभी नहीं आएगी मेरे दोस्तों। क्योंकि इंटरेस्ट होता है तभी हम मूवी देखने जाते हैं, इंटरेस्ट होता है तभी हम खेलने जाते हैं। वैसे इंटरेस्ट होगा ना तो तभी वो लैंग्वेज आपको आएगी और आपको सीखने में मज़ा भी आएगा। और हमारे इंडिया में क्या है कि बच्चों में वो भाषा सेकेंड लैंग्वेज में आती है, तो इसलिए वो भाई सीखने में इंटरेस्ट ही नहीं है, इसलिए वो बच्चे सीखते ही नहीं है। हाँ साला इंग्लिश का पेपर निकालना है तो उसके लिए वो पूरी दिन रात मेहनत करेगा, तब जाके 100 में से उसको 35 मार्क्स भी आना बहुत बड़ी बात है। तो आज हमारा सवाल भाई यही है कि इंग्लिश सीखी कैसे जाती है, आपको क्या करना चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए। तो मेरी राय मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ भाई, मेरा खुद का एक्सपीरियंस। बिकॉज वाई आई नो इंग्लिश परफेक्ट, आई एम कंफर्टेबल विथ इंग्लिश एंड आई शेयर माई बेस्ट एक्सपीरियंस अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज और सब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट भाई अगर होगा तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज कोई हथियार बना ही नहीं कि जो आपको सिखा देगा। और दूसरी और तीसरी और चौथी बातें, 4 बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उसमें तो 3 ऐसी बातें हैं कि जो इंग्लिश भाषा के रिलेटेड है, और एक जो जनरल है कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं भाई। सबसे पहले ना आपको इंग्लिश के अंदर इंटरेस्ट चाहिए है तो आगे जा सकते हैं। दूसरी बात कि आपको इंग्लिश अगर सीखना है ना भाई, तो आप सबसे पहले उसे आप सुनना पहले तो पसंद करो। क्योंकि आप जितना सुनोगे ना, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे आप टेलीविज़न हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे मूवी हो, जितना आप सुनोगे, चाहे क्लास के अंदर टीचर के साथ हो, एल्डर के साथ हो, या आपके फ्रेंड सर्कल रिलेटिव के साथ हो, आप सीखोगे नहीं, उसको सुनोगे नहीं ना भाई, तब तक आपको वो भाषा समझ में ही नहीं आएगी। क्योंकि आप सुन रहे ना तो वैसे एटमॉस्फेयर और ब्रेन प्रिपेयर होगा कि इंग्लिश भाषा मुझे सुननी है, अगर मैं सुनूंगा तो मुझे बहुत अच्छे से बोलना आएगी और समझना भी आएगी। तो आपको पहले तो सुनना है, बहुत जितना आपको हो सके उतना सुनो। और सेकेंड वन थिंग कि आपको पढ़ना भी है उसको भाई।
क्योंकि आप सुनोगे, इंटरेस्ट होने के बाद तभी जाके आपको उसके अंदर इंटरेस्ट आएगा, आपको समझने लगेगी। समझ रहे तो आपको उसे भाई पढ़ना भी है, क्योंकि सुनना इतना पॉसिबल नहीं है, आपको उसे पढ़ना भी है। न्यूज़पेपर में पढ़ो, बुक्स में पढ़ो, किसी के साथ बैठे बैठे कोई आप आर्टिकल पढ़ो, तो आपको सुनना और पढ़ना ये दो ऐसे हथियार हैं कि आपको इंग्लिश को बेस्ट मतलब बेस्ट बना सकते हैं। ये दो ही चीज़ें, इंटरेस्ट सुनना, उसके बाद आपको पढ़ना, दैट मीन्स रीडिंग, लिसनिंग, रीडिंग, और सबसे टॉप मोस्ट आता है कि टॉकिंग, वॉक टॉक, जो कि हमारा भाई फेवरेट और रैंडम वर्ड है हमारे इंडिया में बच्चों के अंदर। आई टॉक इंग्लिश, आई वॉक इंग्लिश, भाई दैट इज़ नॉट इनफ। बिकॉज वाई कि आप इंटरेस्ट के बाद, उसे सुनने के बाद, उसे आप पढ़ने के बाद, जब तक आप उसे स्पीकिंग का प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आपको इंग्लिश परफेक्ट आ ही नहीं सकती। बिकॉज वाई आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जो बहुत सारा ऐसा डेटा इंग्लिश का, बहुत सारे वर्ड पावर है, बहुत सारा स्टोरेज है, टू मच स्टोरेज, बट यू डोंट हैव एनी आइडिया हाउ टू यूज एंड हाउ टू मेक अ सेंटेंस इन इंग्लिश। तो आपको आइडिया ही नहीं तो आपकी इंग्लिश का क्या फ़ायदा। सोचो, क्वेश्चन मार्क्स होता है वहाँ पे कि इंग्लिश आपके पास, आपको अच्छे से रीडिंग करना आती है, आपको अच्छे से लिसनिंग आती है, आपका इंटरेस्ट भी है, आपके पास बहुत सारा वर्ड पावर भी है, लेकिन आप बोल नहीं सकते, आप सेंटेंस तैयार नहीं कर सकते। वो आपको कब होगा? जब आप टॉकिंग की प्रैक्टिस करोगे, स्पीकिंग की प्रैक्टिस करोगे, तभी हो सकता है। अदरवाइज इट कैन नॉट बी पॉसिबल टू यू स्पीक इन इंग्लिश। आपको वो पॉसिबल होगा ही नहीं जब तक आप उसे अच्छे से बोलोगे नहीं, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। आप क्लास में बोलो, घर वालों के साथ बोलो, फैमिली में मेंबर के साथ, चाहे रिलेटिव के साथ, फ्रेंड के साथ, चलते गाते उठते बैठते सोते सब जगह इंग्लिश में बात करो, तो आप मिनिमम 6, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं भाई, डिपेंड ऑन योर IQ कि आप 6 महीने में सीखते हो, आप 3 महीने में सीखते हो, 1 साल में सीखते हो, या 2 साल में, या 5 साल में। ठीक है, दिस इज माई ओन एक्सपीरियंस। ओके, आई रियलाइज दैट 4 to 5 year max I spend behind the English language, that's why I know it is। इसके बाद भाई हम इतने स्कूल के अंदर जाते हैं, ठीक है, बस में बैठ के, तो इसी तरह से अगर आपको टाइम मिलता है आपके फ्रेंड के साथ बात करने का, तो डेफिनेटली यू कैन स्पेंड योर टाइम विथ योर फ्रेंड इन English language only, not other language, because why? Mother tongue we know properly and we can talk it very respectfully, but English language is the most and topmost language and difficult also, but you are getting it is serious, then it is easy for you। वो आपके लिए easy भी है, just only take a interest, reading, listening and talking, that means speaking, it is a very important part। 3 to 4 thing, 4 चीज़ें आप अगर आप करोगे ना, तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश आएगी। कोई टाइम फिक्स नहीं कि कितने दिनों में आएगी। आप भले ही बोलते हो, क्लासेस में जाते हो कि आपको 5 महीने में ट्रेन कर देंगे, 6 महीने में कर देंगे, भाई इम्पॉसिबल चीज़ है, ठीक है ना। हो भी सकती है, आप अगर 24 घंटे प्रैक्टिस करो, 12 घंटे प्रैक्टिस करो, सो देन इट इज़ पॉसिबल फॉर यू। तो ये मेरी राय है भाई, क्योंकि हमारे इंडिया में इस भाषा के पीछे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, लेकिन फिर भी सलाह आती नहीं। क्या करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपसे छूट जाती है, तो वही आप उसके पीछे लगो। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में और भी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि जो इंग्लिश सीखने के लिए आपको काम आ सकती है, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विथ यू। ओके, सो अच्छा लगा तो प्लीज़ ये 4 चीज़ें ज़रूर करो, और भी पार्ट 2 में आपको बताऊंगा कि क्या क्या करना है। थैंक यू। सब्सक्राइब करो, लाइक करो,